आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा है रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज किस प्रकार की। नाभिकीय भौतिकी में प्रोटॉन के महत्व की हमें विवेचना करनी है। तो दोस्तों, प्रोटॉन की खोज किस प्रकार हुई? जब रदरफोर्ड ने अल्फा कणों की बौछार किस पर कराई? एक उन्होंने क्या लिया, एक सोने की पन्नी ली। ये सोना मतलब गोल्ड ही है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गोल्ड, या फिर कह सकता हूँ इसे सोना, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 79। और यहाँ पर देखो, तो ये सोने की पन्नी है, तो सोने की पन्नी में क्या होगी, इसकी जो मोटाई ली थी उन्होंने, वो कितनी ली थी 5 माइक्रोन के बराबर। 5 माइक्रोन, माइक्रोन इतनी पतली मोटाई की लंबी ली थी, या फिर मैं लिख सकता हूँ 5 × 10⁻⁶ के आसपास। ठीक है, तो इतनी मोटी उन्होंने एक पन्नी ली थी, इसकी किसकी, गोल्ड की। तो पन्नी में क्या होता है कि पन्नी में क्या होंगे, परमाणु होंगे। तो गोल्ड के परमाणु हुए, तो यहाँ पे कुछ था। ठीक है, अब एक परमाणु था यहाँ पे, तो हुआ क्या कि ये हटा देता हूँ अभी के लिए। तो ये परमाणु ले लिया कोई एक, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अल्फा कण है हमारे पास, तो अल्फा कण मान लिया कि इस प्रकार है। और अल्फा कण पे होता क्या है, प्लस धनावेश, मतलब कि धना आवेश। अब ये चल रहे थे यहाँ से, और चलते चलते यहाँ तक पहुंचे। और उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि ये जब अल्फा कण काफ़ी ज़्यादा लिया, जैसे कि यहाँ पर भी लिया एक अल्फा कण, यहाँ लिया एक अल्फा कण, तो इन पर सब पर धनावेश था। तो कुछ अल्फा कण तो क्या किया कि सीधे ही निकल गए, और कुछ थोड़े से प्रकीर्णित हुए। तो यह देखो, यहाँ पे ऐसे हुआ कि ये थोड़ा सा प्रकीर्णित हो गया, मतलब कि अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो गया। और कुछ अल्फा कण थे, जैसे कि यहाँ पे मान लिया कि मैंने यहाँ पे है, ठीक है, तो ये इस पर भी धनावेश होगा। और ये अल्फा कण क्या हुआ कि बिना किसी से विचलित हुए, बिना प्रकीर्णित हुए सीधा ही निकल गया। और कुछ अल्फा कण थे जो थोड़ा सा विचलित हुए, और कुछ अल्फा कण थे जो कि यहाँ से गए और यहाँ पर वापस ही लौट आए, मतलब कि पूरा 180 डिग्री का इनका प्रकीर्णन हुआ। तो दोस्तों, यहाँ पे हो क्या रहा था, कुछ न कुछ तो ऐसी चीज होगी जो कि यहाँ पर इसे परावर्तित कर रही थी, मतलब कि प्रतिकर्षित कर रही थी। क्योंकि यहाँ पे धनावेश है, तो कोई ना कोई यहाँ पे धनावेश होना चाहिए कि इसे प्रतिकर्षित करे। तो ये प्रतिकर्षित कर रहा था, ये विचलित हुआ थोड़ी सी दूर से, नाभिक के थोड़ी सी दूर से निकला, था यहाँ पर भी थोड़ा सा विचलित हुआ इसका पथ अल्फा कण का। अब यहाँ पे भी अल्फा कण था, ये भी थोड़ा, ये सीधा ही निकल गया क्योंकि ये नाभिक के प्रभाव से काफी दूर था। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे परमाणु के बीच में कोई एक धनावेश है, धनावेश है, ठीक है, जो कि हमारे अल्फा कण को प्रकीर्णित कर रहा है, मतलब कि ये अल्फा कण को अपने पथ से विचलित कर देता है। लेकिन अधिकांश भाग परमाणु का खाली रहता है। और ये धनावेश है, तो धनावेश किसके कारण हुआ, यहाँ पे ये धनावेश किसके कारण हुआ था, प्रोटॉन के कारण। तो इस प्रकार उन्होंने बताया कि प्रोटॉन नाम दिया कि यहाँ पे जो धनावेश है वो किसके कारण होता है, प्रोटॉन के कारण होता है। फिर उसके बाद तो उन्होंने क्या बताया कि प्रोटॉन है और ये नाभिक में होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन होते हैं और नाभिक में धनात्मक आवेश होता है इन पर। तो इन्हीं प्रोटॉन के कारण नाभिक में धनावेश होता है। और इन्हीं की खोज, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। यहाँ पे लिख देता हूँ, रदरफोर्ड ने क्या किया था, अल्फा कण पर की बौछार किस पे की थी, यहाँ पर सोने की पन्नी पर की थी। फिर अब दोस्तों हमें क्या बताना है, नाभिकीय भौतिकी में प्रोटॉन के महत्व की हमें विवेचना करनी है। तो प्रोटॉन के महत्व की विवेचना क्या होगी, प्रोटॉन के महत्व लिख देता हूँ। तो दोस्तों, एक नाभिकीय रचना में देखो कि ये क्या बताता है कि जो हमारा जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन क्या बताता है, द्रव्यमान संख्या को बताता है। सॉरी, प्रोटॉन क्या बताता है, परमाणु क्रमांक को बताता है, परमाणु क्रमांक को बताता है। और दोस्तों और क्या बताता है ये बी, यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि कोई परमाणु होता है, ठीक है, और ये नाभिक है मान लो, और ये परमाणु है। परमाणु बाह्य कक्षा में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पर ऋणावेश होता है, और ये नाभिक होता है वो धनावेशित होता है, मतलब कि धनावेश होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। वो किस कारण संभव हो पाया, वो हो पाया इस धनावेश के कारण। मतलब कि अगर ये धनावेश यहाँ पे नहीं होता, कोई आवेश नहीं होता, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते,
ये अपने पथ पे रहते ही नहीं, ये बाहर चले जाते हैं, तो ये बांधने के काम आता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को बांधे रखता है इस कक्षा से। तो मैं लिख देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स को परमाणु में बांधने के काम, इलेक्ट्रॉन को परमाणु में बांधने का काम करता है, परमाणु में बांधे रखता है। तो ऐसे लिख देता हूँ, बांधे रखता है। तो इस प्रकार हम प्रोटॉन का नाभिकीय भौतिकी में हम महत्व बता सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारे उत्तर हो गए। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।